है। भाई की मृत्यु ने एक राक्षस के दिल में प्रतिशोध की अग्नि जला दी। असुर की तप शक्ति से तो पूरा ब्रह्मांड ही थक जाएगा। उठो कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप। सृष्टि के रचयिता, हे प्रजापिता, आपका ना तो कोई आरंभ है ना कोई अंत। आप हिरण्यगर्भ हैं, क्योंकि आपके गर्भ में समाई है आप ही की रची संपूर्ण सृष्टि तथा उसके समस्त जीव। और इस हिरण्यगर्भ को हिरण्यकश्यप का शत शत प्रणाम। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? सब कुछ। हे ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दीजिए कि आपकी रचना से जन्मे इस सृष्टि के किसी भी जीव से मेरा वध ना हो, चाहे वो देवता हो, मानव हो या कोई पशु क्यों ना हो। ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। मेरी मृत्यु ना घर के भीतर हो और ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना सजीव से और ना निर्जीव से। और तो और योग द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी सिद्धियां मुझे प्रदान करे। तीनों लोगों का यश और ऐश्वर्य मेरा हो तथा मैं समस्त जीवों का सम्राट कहलाऊं। मुझे अखंड शक्ति प्रदान करे और मुझे इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष बनने का वरदान दीजिए। हे ब्रह्मदेव, सबसे शक्तिशाली पुरुष। मैं चिरंजीवी हो गया, अमर हो गया, मैं भगवान बन ही गया। उसने सोचा उसका बेटा भी उसी की तरह शक्तिशाली होगा, पर समय कुछ और भी लिख चुका था। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ, उसे गुरुकुल भेजा गया। वहां उसे राजनीति और शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया जाता था। लेकिन प्रहलाद का मन इन बातों में नहीं लगता था। उसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान भक्ति था। जब उसे पूछा जाता कि जीवन का सार क्या है, तो उसका उत्तर हमेशा विष्णु मुक्ति होता। यही बात गुरुओं को चिंता में डालने लगी और यही बात आखिरकार हिरण्यकशिपु तक पहुंची। होलिका को बुलाओ, अब की बार वो नहीं बचेगा।
आज आपने मुझे कैसे याद कर लिया भैया? तुम्हें वरदान प्राप्त है कि अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती, तो प्रहलाद को अग्नि में लेकर कूद जाओ। ठीक है भैया, ऐसा ही होगा। चलते बनो प्रहलाद। मैं तेरे विष्णु को चुनौती देता हूँ कि आज तुझे वो मुझसे बचा सके तो बचा ले। देखते हैं कि विष्णु अपने भक्त के लिए क्या कर सकता है। शत्रुओं से लड़ने के लिए कभी स्वर्ण कभी सिंह मन उगता नहीं है तेरा। मेरा रूप चाहे जो भी हो, ये निश्चित है कि तू आज मरेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेरा भाई हिरण्याक्ष मेरे हाथों मारा गया था। धमकी केवल तब दी जानी चाहिए जब उसे पूरा करने का सामर्थ्य रखते हो। इस बात की अपना शस्त्र और कर आक्रमण अवश्य।
ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। क्या मैं धरती पर मर सकता हूँ? आकाश में ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य में क्रोध में है। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नाखों से तेरा पुत्र चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ! यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय